अगर मैं आपसे कहूं कि बधाई तो सब देते हैं, लेकिन रूस की तरह कोई नहीं। हाँ, क्योंकि जब भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था और भारतीय राष्ट्रगान को भी 150 साल हो चुके थे, तो उस टाइम कईयों देश के भारत को बधाई आई। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से रूस ने बधाई दी, अभी आप सुनोगे और देखोगे ना तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। आप सोच रहे होगे ना कि बहुत ज्यादा क्या ट्विटर पर बहुत अच्छा लिख दिया होगा या कुछ कह दिया होगा। अरे नहीं भाई साहब, अभी सुनोगे तो वाकई में आपका दिमाग फटा का फटा रह जाएगा। आप कहोगे कि यार, इतना प्रेम कभी हमने नहीं सोचा था। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस रिपब्लिक डे के अंदर यूरोप के सबसे बड़े नेता, जिन्हें कि यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उर्सुला वॉन भी कहा जाता है, ये आई थी। और उसके बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी आए थे। असल में यूरोपीय यूनियन, जो कि 27 देश मिलकर एक संगठन बनाते, जिसे यूरोपीय यूनियन कहा जाता है, उसके सबसे बड़े और मेन प्रमुख नेता आए थे भारत। इसलिए आए थे क्योंकि भारत और यूरोप के बीच बहुत तगड़ी डील होने वाली है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे एफटीए कहा जाता है, वो होने वाला है। पिछले वीडियो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी थी एफटीओ को लेकर। लेकिन हाँ, यहां पर ये लोग आए, यूरोप के लोग आए, और यूरोप के लोग ही नहीं है बल्कि यूरोप की आर्मी भी आकर यहाँ पर प्रदर्शन करती है। भारत के अगर आप देखोगे, अलग अलग जानवर को भी दिखाया गया। ऐसे जानवर को दिखाया गया कि लोग देखे नहीं। असल में लोग ऊंट तो देखे हैं, लेकिन ये दो मतलब जो उसके ऊपर निकला रहता है, ऐसा ऊंट देखे हो? नहीं देखे ना, ये भारत लाया था। आप देखने की कोशिश करोगे तो एक महिला को भी ऐसा दिखाया गया, और एक महिला को ऐसी पदवी दी गई जिसका नाम सिमरन था, जम्मू कश्मीर की है। असल में इनको ऐसी पदवी दी गई, ये 140 बीएसएफ जवान की टुकड़ी होती है, उसको भी संभालने का काम की, और पहली प्रथम महिला बन चुकी हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भाई बहुत ऐसे काम हुए, जैसे कि शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया गया, और भी अन्य काम हुए। लेकिन अगर देखने की कोशिश करोगे तो इजराइल, जो कि भारत का काफी अच्छा दोस्त है, उसने भी भारत को हैप्पी मतलब 77वां रिपब्लिक डे भी बोला, और भी बाकी सारी अन्य चीजें लिखी। फिर फ्रांस ने भी एक अच्छा से ट्वीट किया नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत को लेकर। ईरान ने भी किया भाई साहब, और ईरान की एम्बेसी ने भी किया। और अगर यूएस को देखोगे तो यूएस के मार्को रूबियो ने कहा कि भैया, जो भारत है उसको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अंत में यह भी कहा कि हम मिलकर आगे चलकर आपस में अच्छा काम भी करेंगे। मतलब अब आपका अमेरिका भी औकात में आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी डोनाल्ड ट्रंप और नहीं कहा है। हाँ, अमेरिका का लोग कुछ कह चुके हैं, उसके नेता, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर कुछ नहीं कहा। लेकिन चलिए, उस सब को साइड में हटाते हुए आइए एक बार देखते हैं कि रूस के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जिसे देखकर अभी आपका दिल भाई साहब खुशी के मारा भर आएगा। तो ये वीडियो मैं आपके सामने चलाने जा रहा हूं, जहां पर रूस के लगभग 13 लोग, वो भी 13 अलग अलग भाषा में, भारत को हैप्पी रिपब्लिक डे कहेंगे। अब आप सुनिएगा और अपनी भाषा भी बताइएगा कि आप किस भाषा में बोल लेते हो और आपकी भाषा में बोला गया है कि नहीं। प्रिय भारतीय मित्रों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत म्हणजे विविधतेतील एकता आहे. एकच आहे देश, 4 पुरातन ओबीसी слаб. Наша सारा विश्व के प्रमाण करायचं जे वैचित्र दुर्बलता नोय, это होय सर्वशक्ती. ओरो मनुष्यांचे विश्वासातले महत्वातील निनाले निंगान ओरे रिपब्लिक जानी चादर. भारतीय लोकतंत्र सिर्फ कानून नहीं, सरोन अत्तदिदुनगे दर्शन शास्त्र. आपने इंसानियत को नफरत से नहीं, अंदरूनी ताकत से जीना सिखाया. भारत आपल्या परंपरा आणि प्रगतीचा समतोल साधत आत्मविश्वासाने पुढे वाटचाल करत आहे. Парампариятри Катум Витамакаве Эдзергалатаюм Кати Канженер. भारतात आध्यात्मिकता वैसे प्रगतीर एक बात दिखवाए दिया कंपस. चरितनम do वासुदेव कुटुंबकम. कोई को वो सामंजस्य चिरदिन बजाय रखो. તમારો માર્ગ હંમેશા શાંતિ અને સર્જાનો માર્ગ રહે. ప్రతి పౌరుడు తన దేశంపై గర్వం కలిగి ఉండాలి. పదిషు ప్రకాశమానವಾಗಿಯೂ शक्तियुतವಾಗಿಯೂ इरली. भारत रूस की मित्रता पर हमें गर्व है. तो ये आपने देख ही लिया कि भारत के अंदर जो अलग अलग 13 भाषाएं बोली जाती हैं, जो मेन मुख्य भाषा मानी जाती है,
उस अलग अलग भाषा में अलग अलग आदमी के द्वारा रूस ने बुलवाया है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि आप भी अलग अलग भाषा नहीं बोल पाओगे। मतलब अब सोच कर भी ऐसा लग रहा है कि भाई साहब रूस के लोग कैसे सीखे होंगे और कितनी प्रैक्टिस की होंगे। आप कहीं कहीं सोच रहे हो कि कहीं ये रूसी भाषा में नहीं बोल रहे होंगे। असल में नीचे लिख कर भी आ रहा था कि इंग्लिश में बोला जा रहा है, कि हिंदी में, कि तमिल में, कि संस्कृत में, कि पंजाबी में, कि कर्नाटका में, मतलब जो भी लैंग्वेज होती थी उस हिसाब से ये लोग बोले हैं अलग अलग भाषा में। तो अब इस रूस के प्यार को आप क्या कहोगे, एक बार बताइएगा जरूर। लेकिन हाँ, अगर